नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है एक विवाह ऐसा भी। आंटी जी, आप दीदी के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन की शुरुआत कर दो। मेहंदी वाली ने मुस्कुराते हुए तारा जी से कहा। हाँ, मैं अपनी बेटी के हाथों में शगुन की मेहंदी का टीका जरूर लगाऊंगी। कहते हुए तारा जी ने सौम्या से मेहंदी का कोन लिया। वंशिका के हाथों में मेहंदी लगाते हुए तारा जी की आंखें डबडबा गईं, परंतु उन्होंने आंचल के कोने से नज़र बचाकर पोंछ लिया। तभी वहां यश और उसके दोस्तों ने डीजे शुरू करवा दिया और तेज आवाज में गाने की बीट्स पर सभी थिरकने लगे। तारा जी ने शगुन का मेहंदी का टीका लगाकर सौम्या के हाथ में मेहंदी का कोन पकड़ा दिया और बाहर आकर खाने पीने का इंतजाम देखने लगीं। रह रहकर उनकी आंखें भर आती। पीछे से यश कब से आकर उनको देख रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे अंदर जाने को मुड़ी तो यश बोला, माँ, आज राघव भैया की बेहद याद आ रही है। तारा जी ने कहा, राघव तो हम सबके दिल में है। अभी वंशिका को संभालना है तो। जी माँ। हाल में आकर यश वंशिका के हाथों में मेहंदी लगी देखकर कहता है, दीदी लाओ मैं भी एक टीका लगा दूं। वंशिका की आंखों से आंसू बहते देखकर तारा जी लाड़ से कहती हैं, कर दिया ना मेरी बेटी को परेशान। माँ, यश को कुछ ना कहो। कहते हुए गला रूंध गया उसका। बाहर अड़ोसी पड़ोसी बात कर रहे थे। हिम्मत हो तो तारा जी जैसी। बेटे के शहीद होने के बाद बहू को अपने पैरों पर खड़ा किया। बाहर लोगों की बातें सुनकर तारा जी 3 साल पीछे चली गईं। राघव सेना में बॉर्डर पर तैनात था। सीमा पर आए आतंकवादियों से लड़ाई में उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में गोलियों का शिकार बन वो शहादत को प्राप्त हो गया। वंशिका के घरवाले तो दामाद राघव की मृत्यु के बाद उसे छोड़कर चले गए थे। तारा जी ने समाज की परवाह न करते हुए बहू वंशिका को बेटी बना लिया। यश ने वंशिका भाभी को दीदी मान लिया, अपनापन और प्यार दिया, ताकि वंशिका को भूले से भी यह फीलिंग ना आए कि वो अकेली पड़ गई है। तीनों साथ मिलकर रोते, पर फिर एक दूसरे को चुप भी कराते। तारा जी ने वंशिका के लिए दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे वंशिका नॉर्मल होने लगी। भले ही तारा जी और यश के सामने कुछ न दिखाती, परंतु राघव की याद में रात और दिन में आंसू छलक ही जाया करते वंशिका के। यही हाल तारा जी और यश का था। तारा जी और यश के सहयोग से जल्दी ही वंशिका ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर ली। फिर वंशिका इंटरव्यू देने शुरू किए और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। अब तारा जी ने वंशिका के लिए योग्य लड़का देखना शुरू किया। वंशिका ने मना किया तो उसे समझाया कि तुम मेरी बेटी हो, राघव भी तुम्हें खुश देखना चाहता था। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। घर ये तुम्हारा हमेशा अपना रहेगा और हम तुम्हारे अपने। तुम्हारी माँ यानी मैं और तुम्हारा भाई यश तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे बेटी। वंशिका के घरवाले ने तो राघव के जाने के बाद अपनी बेटी को घर में रखना तक गवारा नहीं किया था। वंशिका के लिए तारा जी ही उसकी माँ थी। अब माँ का कहा कैसे न मानती वंशिका भला। ममता का वास्तविक स्वरूप तारा जी के रूप में ही देखने और अनुभव करने को मिला था वंशिका को। प्रवीण यश के पास हैं। यश के जरिए उन्हें वंशिका के बारे में पता चला तो आगे बढ़कर प्रवीण ने सीधे तारा जी से वंशिका से विवाह करने की बात की। तारा जी ने प्रवीण को परखा। उनके माता पिता से बात करने के बाद वंशिका से राय पूछी। वंशिका ने तारा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। उसे उनके ऊपर पूरा विश्वास था, तो तारा जी के समझाने पर वो प्रवीण से मिली। वंशिका की रजामंदी से वंशिका और प्रवीण का विवाह तय हो गया और आज मेहंदी की रस्म है। तभी वंशिका के लिए यश खाने की थाली ले आया और तारा जी वर्तमान में लौटकर अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मेहंदी के बाद तो दिन पता ही नहीं चले और देखते ही देखते हल्दी भात लगन पड़ने के साथ विवाह का शुभ दिवस आ पहुंचा। वंशिका को विदा किया तारा जी ने भारी मन से और साथ में वंशिका से एक ही बात बोली वो, बेटी ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। वंशिका सिसकियां भरकर रो पड़ी तो यश बोला, दीदी मेकअप खराब हो जाएगा। रोते रोते वंशिका के होठ मुस्कुरा उठे। प्रवीण बोल उठे, मम्मी जी वंशिका को कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी बेटी पर आपका पहले जैसा ही हक रहेगा। कहीं न कहीं तारा जी आज दिल में वंशिका के लिए संतुष्ट थी।
अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर पैरों पर खड़ा किया और अच्छा जीवन साथी देख परख कर बेटी का घर बसाया। वंशिका की विदाई हो गई, घर सूना हो गया। आज एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के आगे जी भर कर रोई। जो आंसू वंशिका को हिम्मत देने के लिए पिछले 3 वर्षों से एक माँ की आंखों में रुके हुए थे, वो आज सैलाब बनकर बह निकले। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।